ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसाविव पुनर्ददता अग्नता जानता संगमे महि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता। न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्धावपारे महादुःखभीरुः पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसार पाशप्रबद्धः सदाहम्। गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं। न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम्। न जानामि पूजां न च न्यासयोगं। गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं। न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्। न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्। गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। गतेस्त्वं
गतिस्त्वं त्वमेका भवानि कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टिः कुवाक्यप्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरा रोगयुक्तो महाक्षीण दीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं 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 भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। भवानी अष्टक भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है, जीवन का जो सत्य है यथार्थ, शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि हे माता जी, हमने सारे संसार को देख लिया, अपने लिए नहीं संसार के लिए, भक्तों के लिए बस बहुत सुंदर भगवती की प्रार्थना, माता जी की स्तुति। ना तो कोई माता, ना कोई पिता, ना कोई भाई, ना कोई बंधु। एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता, और ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बड़ी सहज, बड़ी स्वाभाविक है। इसलिए उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए। अंत में जो शरण है, अंत में जो हमारी गति है, उसका स्मरण करना चाहिए और इस प्रकार से अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। देवी भागवत के माध्यम से हम लोग विचार कर रहे थे
देवी भागवत के प्रथम स्कंद में शौनक जी और सूत जी का संवाद मैंने आपको निवेदन किया। सूत जी महाराज व्यास जी के शिष्य हैं और उन्होंने व्यास जी महाराज से सारे शास्त्र पढ़े हैं और 88,000 ऋषियों ने उनको अपनी शक्ति दी है। एक बात ध्यान करने की यहाँ कथा से हमें मिलता है कि जहाँ वक्ता की श्रेष्ठता होती है, वक्ता का महत्व होता है, वहाँ श्रोताओं का भी कम महत्व नहीं होता, क्योंकि जो वक्ता के भीतर बैठकर जो माता बोलती है वही श्रोता के भीतर, वो सुनने की शक्ति भी तो माता की ही है ना, भगवती की है। तो यहाँ 88,000 ऋषि नैमिषारण्य हिंदुस्तान में गोमती नदी के किनारे बैठे हुए हैं और वहीं मनु और शतरूपा ने तपस्या की थी, तो भगवान राम उनके पुत्र बने थे, दशरथ कौशल्या बने, मनु शतरूपा, ऐसी कथा है। बड़ा ही पवित्र स्थान है, मैंने भी वहाँ दर्शन किया। जैमिनी जी का बड़ा सुंदर आश्रम है और ऐसा माना जाता है कि वहाँ आज भी कथा होती है। सारे पुराण वहीं सूत जी महाराज ने कहे और शौनक जी ने सुने। उनमें से एक बहुत अच्छे महापुरुष हैं, महात्मा हैं, जिनको आप जानते हैं। उनका नाम है शुकदेव जी महाराज, जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी। शुकदेव जी महाराज का चरित्र सुनने की इच्छा ऋषियों की हुई। शुकदेव जी महाराज जैसे आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति पैदा होता है, जन्म लेता है, वैसे उनका जन्म नहीं होता। आप देखो कि जो महापुरुष होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, आधिकारिक पुरुष होते हैं, ये संसार चल रहा है ना, तो संसार में जैसे हम लोगों को संसार में रहना होता है, तो हमारे जो देश होते हैं, प्रदेश होते हैं, तो वहाँ कोई ना कोई राजा होते हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ऐसे हम लोग देखते हैं। तो ये जो संसार चल रहा है, इसमें भी ऐसे नहीं चलता। ये तो हम लोगों को अपनी व्यवस्था बनानी होती है, लेकिन ईश्वर की जो व्यवस्था है उसको हम लोग समझ नहीं पाते। उसमें भी जो ये महापुरुष हैं, बड़े बड़े महात्मा, ये समय समय पर आते हैं और ये हमारी तरह नहीं आते। जैसे हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि में, माया में आसक्त होकर अपना समय हम व्यर्थ करते हैं, नष्ट करते हैं, ऐसे ये महापुरुष हमारे जैसे नहीं होते। शुकदेव जी का चरित्र सुनने की इच्छा हुई। यद यद आचरते श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनाः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हम लोग अपने बच्चों को बढ़िया अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे बड़े समझदार होते हैं। वो हमारे कहने से नहीं चलते, बल्कि हमें देखते हैं, हमें वॉच करते हैं कि हम कैसा करते हैं। इसलिए कई बार हम लोगों से भी भूल हो जाती है। हमारा आचरण, यदि राम जी का हम लोग आज पूजन करते हैं तो उनका आचरण है, यदि भामेश्वरी का हम लोग वंदन करते हैं, आरती करते हैं, तो उनका रहन सहन, उनका आचरण है। शुकदेव जी महाराज का क्या आचरण है, ये देवी भागवत में सारे ऋषियों की ओर से शौनक जी ने पूछा। महाराज, हमने सुना है कि ये अयोनिज हैं, और कहा तो जाता है, ऐसे तो कथाएं अनेक प्रकार की हैं कल्प भेद से, कि 12 साल तक माता के पेट में रहे। लेकिन यहाँ देवी भागवत में एक कथा यह भी है। ऋषि पूछ रहे हैं कि महाराज ये कैसे पैदा हुए थे? बोले कि व्यास जी यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ में आपने वैसा यज्ञ हो सकता है ना देखा हो, हमने देखा है। कैसा यज्ञ? कि जिसमें माचिस से आग नहीं जलाई